आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि वक्त उन्हीं को बर्बाद कर देता है जो वक्त को बर्बाद करते हैं, यानी कि जो वक्त की कद्र नहीं करते, वक्त भी उनकी कद्र नहीं करता। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम में से ही ज़्यादातर लोग ये ही नहीं जान पाते कि आखिर उनका समय बर्बाद हो कहाँ रहा है। वो तो पूरा दिन अपने कामों को ही देते हैं, फिर भी ना ही वो अपना काम पूरा कर पाते हैं और ना ही अपने खुद के लिए समय निकाल पाते हैं। तो आखिर उनका समय जा कहाँ रहा है। आपके साथ भी अगर ऐसा ही होता है और कि आप बिजी तो रहते हैं पूरा दिन और अपने कामों को भी अच्छे से पूरा करने के लिए कमिटेड भी रहते हैं, फिर भी आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा है और ये ही आपके स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, जिसके कारण हर दिन खत्म होने पर ऐसा ही आपको लगता है कि काश मेरे पास थोड़ा सा टाइम और होता तो मैं अपना काम अच्छे से कर पाता। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे टाइम मैनेजमेंट के टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जो सिर्फ वही कही सुनी बातें नहीं, बल्कि वो बातें हैं जो लाइफ के एक्सपीरियंस को समझकर बताई गई हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को, अपने कामों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ के ड्रीम गोल्स को भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमारी सबसे पहली टिप आती है, प्लान योर डे द नाइट बिफोर, यानी कि अगले दिन के जरूरी कामों को एक रात पहले ही तय कर ले। ये प्लान आप अपने सभी जरूरी कामों के लिए कर सकते हैं। इससे आपको 2 बहुत ही जरूरी फायदे होंगे। पहला तो ये कि आपको पहले से ही जो काम करने हैं वो अच्छे से पता होंगे, तो आपके ज़रूरी कामों को सोचने में आपका बहुत सा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपका कोई भी ज़रूरी काम छूटेगा भी नहीं। डे प्लान करने का दूसरा फ़ायदा ये आता है कि आप अपने कामों को उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भी बैलेंस कर सकते हैं। इससे होगा ये कि बिना प्लान किए आपका जो टाइम किसी ऐसे कामों में चला जाता था जिसे शायद ही इतनी इम्पोर्टेंस की ज़रूरत हो, वो टाइम आपके कामों के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल हो जाएगा। इसलिए अपना दिन एक प्लानिंग के साथ स्टार्ट करें। ये आपके सभी कामों को इफेक्टिवली पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारी दूसरी टिप आती है, फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम, यानी कि एक समय पर एक काम को ही ध्यान से करें। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक ही टाइम में बहुत से कामों को करने को अपना बहुत बड़ा टैलेंट मानते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि हमारा ब्रेन एक टाइम में सिर्फ एक ही काम को अच्छे से करने के लिए बना है। जब आप एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा टास्क पर फोकस करते हैं तो आपकी एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है और आप किसी एक काम को अपना 100% भी नहीं दे पाते, जो आपके कामों को कम नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम टेकिंग बनाता है। इसीलिए एक टाइम में सिर्फ एक काम को ही अपना पूरा एफर्ट देने की कोशिश करें। ये तरीका आपके सभी कामों को कम टाइम में अच्छे तरीके से करने के लिए हेल्प करेगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारी तीसरी टिप आती है, क्रिएट डेडलाइन। टाइम मैनेजमेंट को सीखने के लिए डेडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपने किसी भी काम को खत्म करने के टाइम के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आपका उस काम को सीरियसली लेना भी मुश्किल होता है। जब आपको ये पता होगा कि अगर मैंने इस काम को अपनी इस डेडलाइन तक ख़त्म नहीं किया तो मुझे किसी बड़े नुकसान से गुजरना पड़ेगा, तो आपका माइंड उस काम को सीरियसली लेकर उसे पूरा करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और ये तरीका ही आपके काम को जल्द से जल्द पूरा करने में आपका साथ देता है। टाइम मैनेजमेंट की हमारी चौथी टिप आती है, स्मॉल इंटरवल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अपने कामों को डेडिकेशन के साथ करना और उसे खत्म करने के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अपने कामों के बीच लिए गए वो छोटे छोटे इंटरवल्स आपके कामों के करने की स्पीड को और आपके मूड को रिफ्रेश करने के लिए काफी होते हैं। ये तरीका आपको आपके कामों की पावर को बढ़ाने का काम करता है। ये आपको आपके कामों से बोर या थका हुआ महसूस नहीं होने देता। इसीलिए काम के बीच में लेने वाले ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपकी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करते हैं। ये आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का कारण भी बनता है। हमारी टाइम मैनेजमेंट की पावर को बढ़ाने के लिए हमारा 5वां तरीका आता है, डोंट से यस फॉर ऑल वर्क्स। अक्सर हम संकोच में ही सामने वाले के बारे में सोचते हुए उन सारे कामों के लिए हाँ कर देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या मैं अपने सभी ज़रूरी कामों के चलते ऐसा कर भी पाऊंगा कि नहीं। बस बिना सोचे समझे हाँ कर देते हैं
और इसका रिजल्ट ये होता है कि उस एक्स्ट्रा काम के चलते हमारा खुद का काम सफर करता है। वो टाइम जो हमें अपने काम को समय से पूरा करने के लिए देना था, वो बस अपनी हाँ कहने की आदत की वजह से हम खराब कर देते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरों के कामों में उनकी हेल्प ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन पहली प्रायोरिटी अपने कामों को ही दें। फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उनके कामों के लिए हाँ कर सकते हैं। आपकी आदत का ये छोटा सा बदलाव आपके वर्क शेड्यूल को सही ढंग से पूरा करने में मदद करेगा। आज हमने आपको 5 टाइम मैनेजमेंट के ऐसे टिप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने सभी कामों को सही टाइम से पूरा कर तो पाएंगे ही, बल्कि बचे हुए बहुत से टाइम में अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी दे पाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है।